Hi everyone, Namaskar, Salam, Sat Sri Akal. Welcome back to Deep Soul in One channel. I hope you all are doing really well. आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मेरा मंडे का रूटीन। लास्ट व्लॉग में आपने देखा ही था कि हमारे घर गेस्ट आए हुए थे और जब भी घर में गेस्ट आते हैं तो बहुत सारे एक्स्ट्रा बर्तन बाहर निकलते ही हैं। हमेशा देखा है मम्मा को कि एक सर्ववेयर का जो सेट होता था ना वो बिल्कुल अलग रखती थी चमचमाता हुआ कि जब कोई मेहमान आएगा ये हम तब निकालेंगे, क्योंकि डेली के बर्तनों में अगर आप सर्व करते हैं ना तो पता नहीं क्यों वो चाम नहीं आता है। कोई बुराई नहीं है वैसे सर्व करने में, पर अपने घर में हमेशा से यही देखा है। मेरे पास 2-3 सर्ववेयर का सेट है तो कभी खुद भी मन करता है ना कुछ फैंसी सा बना के कुछ अच्छे से सर्व करके खाने का, तो मैं निकाल के और उनको यूज कर लेती हूँ। बट हाँ, बहुत से बर्तन ऐसे होते हैं जो मेहमानों के आने पे ही निकलते हैं, क्योंकि साइज बड़ा होता है, डेली में हमें उन चीजों की जरूरत नहीं पड़ती है। अब ये सारे बर्तन जो हैं मैंने बाहर इकट्ठे कर लिए थे जो भी निकले थे, और अभी उनको उनके प्लेस पे रख दूंगी। मेरे पास ये 2 बड़ी क्रॉकरी कैबिनेट हैं और इनके अंदर पता नहीं कितने सारे यहाँ पे सर्ववेयर मैंने रखे हुए हैं। कभी भी बाहर जाती हूँ ना तो अगर कुछ पसंद आ जाता है, लगता है कि हाँ ये यूज़फुल होगा और अपना अफोर्डेबल रेंज में मुझे दिखता है, तो फिर मैं पिक कर लेती हूँ। और इसी तरह से धीरे धीरे करके मैंने ये पूरी क्रॉकरी जो है वो इकट्ठी करी है। बहुत सी चीज़ें ऐसी भी हैं जो मुझे गिफ्ट में मिली हैं, और ऐसा भी नहीं है कि ये सारी चीज़ें जो हैं वो एक साथ ही मैंने बाय कर ली थी। 2011 में हम यूके में आ गए थे और अभी जो है वो 2026 चल रहा है। तो ये इतने सालों का कलेक्शन है। एक ही दिन में आप अपनी किचन या घर जो है ना वो नहीं सजा सकते, नहीं बना सकते। चीज़ें जो हैं वो धीरे-धीरे ही इकट्ठी होती हैं। इस वीडियो को देखने वाले बहुत से लोग ऐसे होंगे जिनके पास बहुत छोटा सा क्रॉकरी कलेक्शन होगा, और कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनके पास इससे भी ज़्यादा क्रॉकरी कलेक्शन होगा। तो ये हर किसी के लाइफस्टाइल के ऊपर डिपेंड करता है। हमें कभी भी अपनी लाइफ को किसी और के साथ कंपेयर नहीं करना है, क्योंकि हर कोई अपनी लाइफ जी रहा है, अपने हिसाब से कमा रहा है और अपने हिसाब से वो उसको खर्च कर रहा है। लेकिन जब आप अपनी लाइफ को किसी और के साथ कंपेयर करने लगते हैं ना, तो फिर लाइफ जो है वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाती है। तो आप अपने हिसाब से बहुत अच्छा कर रहे हैं, तो कंपेयर करने की बिल्कुल भी कोशिश ना करें, क्योंकि सोशल मीडिया की जो ये लाइफ होती है ना, जिसमें आपने 15 सेकंड की किसी की परफेक्ट रील देख ली, किसी की 10-20 मिनट की परफेक्ट रूटीन वाली वीडियो देख ली, तो उसमें ना कई बार ये हो जाता है कि अरे मैं तो ऐसा कर ही नहीं पा रही हूँ। लेकिन सोशल मीडिया पे जो चीज़ हम दिखाना चाहते हैं ना, हम सिर्फ वही दिखा रहे हैं। जो पीछे का केओस होता है ना वो आपको दिखाई ही नहीं देता है, क्योंकि 10-20 मिनट में हम कितना दिखाएं। लेकिन हर कोई अपनी लाइफ में न जाने कितने तरीके से स्ट्रगल कर रहा है। तो एक खुशहाल जिंदगी जीने का सार सिर्फ यही है कि हमें किसी से कंपेयर नहीं करना है, बस अपनी मेहनत करती जानी है और अपनी एक ब्यूटीफुल सी लाइफ हमें बितानी है। हाँ, एक रूटीन आप ज़रूर सेट करें। किसी की वीडियो देख के आप थोड़ा सा मोटिवेट हो जाते हैं, अच्छी चीज़ें जो होती हैं वो आप सीखते हैं, अपने अंदर उनको लाने की कोशिश करते हैं। और यही मेरा मोटिव है इस चैनल पे, जब मैंने रूटीन्स वीडियो डालना शुरू किया था, कि क्योंकि मुझे मेरे फ्रेंड से मुझे फीडबैक मिला था कि दीपिका तुम घर बहुत अच्छे से संभालती हो, कुछ टिप्स हमें दो। किसी ने कहा तुम खाना बहुत अच्छा बनाती हो, तुम ये रेसिपी जो है ना वो ऑनलाइन डालो, हमें फिर बार बार कॉल करके तुमसे पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इस तरीके से इस चैनल
की जो है वो शुरुआत हुई थी। फिर मैंने वीडियोस डाली, आप में से बहुत सारे लोगों को मेरी वीडियोस जो हैं वो पसंद आई, मोटिवेट हुई। ऑब्वियसली जो मेरी लाइफ है एग्जैक्टली ऐसी लाइफ किसी और की नहीं है, क्योंकि हर बंदा अलग है, रहन सहन अलग है, तौर तरीके अलग हैं, खान पान अलग है। बट स्टिल हम एक दूसरे को देख के मोटिवेट हो जाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि बहुत लेथार्जिक फील कर रहे होते हैं, मन नहीं करता है कुछ भी करने का, लेकिन किसी और को काम करते हुए देखते हैं ना, तो अपने अंदर एक एनर्जी आ जाती है कि चलो उठो और अब इस काम को करो। एंड दैट इज द मोटिव ओनली। यहाँ पे कुछ भी शो ऑफ या ऐसा नहीं है कि मेरे पास ये इतनी चीजें हैं मैं वो चीजें दिखा रही हूँ। इट्स नॉट लाइक दैट। इट इज जस्ट ए मोटिवेशन, जस्ट ए रूटीन जो आपको एक एक स्टार्ट देता है आपके दिन की शुरुआत करने का, आपके किसी काम को शुरू करने का। तो आपके घर में एक तो डी क्लटरिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जितना ज़्यादा सामान होगा ना, उतना ज़्यादा आपका माइंड ऑक्यूपाई होगा। तो सेलेक्टेड अच्छी चीज़ें रखें, डी क्लटर करते रहें। अगर किसी चीज़ का यूज़ नहीं है, पिछले 1 साल से आपने उस चीज़ को इस्तेमाल नहीं किया है, तो उसके 80% चांसेस हैं कि आप आगे चल के उस चीज़ को इस्तेमाल नहीं करने वाले हैं। तो अगर आप नहीं उसको यूज़ कर रहे हैं, क्या पता वो किसी और के काम आ जाए। अपने किसी फ्रेंड से पूछ सकते हैं या फिर आप डोनेट कर सकते हैं। तो डीक्लटरिंग करते रहें, चीज़ें हटाते रहें अगर आपके यूज़ में नहीं आ रही हैं, और अपने घर को जो है वो आप साफ सुथरा रखें, क्योंकि जितना क्लीन स्पेस होगा उतना ही क्लीन माइंड होगा, उतनी ही क्लीन आपकी लाइफ होगी। तो खैर बर्तन जो थे उनको उनकी जगह पे मैंने रखा, और उसके बाद मैंने अपनी किचन जो है वो अच्छे से क्लीन कर दी है। इसके बाद आज मैंने वाइट कपड़ों की लॉन्ड्री करी थी, टॉवल्स वगैरह वॉश करे थे। मेरे घर में मोस्टली जो है ना वो वाइट टॉवल ही यूज़ होते हैं। कुछ एक हैं, एक आधा ग्रे है, बट मोस्टली वाइट ही होते हैं। और हमेशा सवाल आता है कि कपड़े इतने वाइट कैसे रहते हैं। तो जब भी मैंने लॉन्ड्री रूटीन शेयर किया है या फिर मैंने आपको लॉन्ड्री सप्लाई दिखाई है, उसमें दिखाया है कि मैं वैनिश यूज़ करती हूँ। पहले मैं ब्लीच भी किया करती थी, लेकिन अद्वी को जब एक्जिमा हुआ था तो फिर हमने ब्लीच यूज़ करना बंद कर दिया था। तो अभी तो सिर्फ मैं नॉर्मल एक डिटर्जेंट, और डिटर्जेंट भी अभी मैं कॉस्को का जो निकाई कर्कलैंड ब्रांड का है वही लेकर आ रही हूँ। बहुत अच्छा रहता है, और उसके साथ ही मैं वैनिश ऐड कर देती हूँ। दैट्स इट, कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं डालती हूँ, और कपड़े जो हैं वो वाइट बने रहते हैं। इंडिया में तो मम्मी नील लगाया करती थी। उजाला भी आया था एक बार, बड़ा ट्रेंड चला था भाई उजाला का, और वो धूप में डालते ही धूप की तरफ से तो वो थोड़ा उजाला उड़ जाता था, दूसरी तरफ से जो है वो कई बार रह जाता था। तो कई बार स्कूल की शर्ट ना हम ना 2 कलर की भी पहन के गए हैं, बट उस टाइम यही चल रहा था। बट यस, इंडिया में नील भी लगाया जाता है, यहाँ पे खैर वो चीज़ें नहीं है। मैं सिर्फ वैनिश और डिटर्जेंट ही यूज़ करती हूँ। आंगन में जब इस तरह से कपड़े सूखे हुए होते हैं ना, तो बहुत ही ज़्यादा खुशी होती है। पता नहीं क्यों एक अंदर से अलग सी एक होमली सी फीलिंग आती है। अंदर आई तो यहाँ पे ईवी अपना ड्राइंग करने में लगी हुई थी। सोनाली ना ये कलरिंग सेट लेकर आई थी, तो ईवी बस इसमें लगी पड़ी है। अभी इतना ज़्यादा उसका मतलब नीट हाथ नहीं चलता है, पर हाँ दीदी को देख के वो भी अब ड्राइंग की तरफ काफ़ी जा ही रही है। इतना काम करके बाहर धूप भी अच्छी खासी थी, थोड़ी गर्मी लग गई, तो पानी पीना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। और पानी मैंने पिया, इसके बाद फिर से मैं अपने काम में लग गई हूँ कपड़े फोल्ड करने की। ये एक्चुअली कल धुले थे कपड़े, और ये रखे हुए थे रात, टाइम ही नहीं मिला। घर पे जब कोई आता है तो फिर थोड़ा सा आप बिजी हो ही जाते हो, फिर थकान से भी हो ही जाती है। तो शाम को मैंने ये काम छोड़ दिया था, किचन समेट दी थी, सारे बर्तन वगैरह इकट्ठे कर दिए थे जो फिर क्रॉकरी कबर्ड में जाने थे, क्योंकि रोज के बर्तनों से उनको अलग भी करके रखना ही पड़ता है। तो अभी बस मैं का ये काम भी मैं निपटा देती हूँ, क्योंकि कपड़ों का काम एक ऐसा होता है ना कि अगर एक बार आप इसको छोड़ दें तो भाई फिर ढेर लगता चला ही जाता है। पता नहीं कैसे कपड़े डबल ट्रिपल होते चले जाते हैं। एंड यू वोंट बिलीव कि जब से समर हॉलीडेज स्टार्ट हुई है ना, तब से मैंने घर में आयरन नहीं करी है। तो जो मेरी आयरन बास्केट है ना, आप
देखोगे ना, लाइक वो ओवर फ्लडिंग हो रही है उसमें, इतने कपड़े। और अब मुझे उसको देख देख के घबराहट हो रही है कि मैं ये शुरुआत कैसे करूं। बट यस, अभी एक ही हफ्ता बाकी है बस छुट्टियों का, और अब मुझे वो काम करना ही पड़ेगा, क्योंकि अलमारियां अब खाली होती जा रही है, अलमारियों में वो कपड़े जाने भी हैं। और पता नहीं क्यों कुछ कपड़े ऐसे होते हैं जो बिना आयन किए मुझसे रखे नहीं जाते। कई बार मुझे सजेशन मिलता है कि दीपिका जब पहनो तब आयन कर लो, पर पता नहीं क्यों अलमारी में कुछ कपड़े उल्टे सीधे अगर ऐसे ही रख दो ना तो फिर मज़ा नहीं आता है। तो कुछ कपड़े ऐसे होते हैं जिन पे आयन करके ही मैं रखती हूँ, बाकी डेली के जो होते हैं वो तो ऐसे ही हम फोल्ड करके रख ही देते हैं। तो खैर फोल्डिंग का काम निपटा, और इसके बाद जो है अभी मैं वैक्यूम करूंगी। अच्छा हाँ, आज का ना मेरा फास्ट है, ये मैं बताना भूल गई थी। तो मैं सुबह ही अपना मंदिर के आगे क्लीनिंग करके, मंदिर साफ करके और नहा धो के अपनी पूजा कर लेती हूँ। बाकी का काम फिर अपना हिसाब से करती रहती हूँ, जैसे जैसे मुझे टाइम मिलता है। ऐसा नहीं है कि सुबह सुबह पूरा घर की अच्छे से क्लीनिंग करके और उसके बाद फिर मैं नहा धो के पूजा पाठ में लगती हूँ, क्योंकि वैक्यूम करना है तो आवाज होती ही है, बच्चे थोड़ा लेट उठते हैं, तो आई डोंट वांट के नींद डिस्टर्ब हो। और यही एक टाइम है जब बच्चे थोड़ा सा लेट तक सो सकते हैं, अदरवाइज फिर तो वही 8 बजे बच्चों को निकल ही जाना होता है, उसके लिए जल्दी उठना भी है, रेडी भी होना है, तो ये सारे काम होते हैं। तो छुट्टियों में मैं बिल्कुल भी वो नहीं करती हूँ। और सच बताऊं तो छुट्टियों में मैंने भी अपना अलार्म ऑफ किया हुआ है, तो मेरी भी जिस टाइम आँख खुलती है ना मैं तभी आ जाती हूँ। अब वो नहीं होता कि अलार्म बज रहा है और मैं 5 बजे उठ के नीचे आ रही हूँ। मेरी 6 बजे आँख खुलती है, 6:30 बजे आँख खुलती है, मैं उसी टाइम जो है वो उठ जाती हूँ। तो मैं भी बहुत ही लाइट वे में और इजीली ये समर हॉलीडेज अपना लेके चल रही हूँ, क्योंकि ऐसा भी नहीं कि सुबह उठ के फटाफट मैं नाश्ता वाश्ता बना के काम निपटा के रख दूं, क्योंकि खाने वाले तो सारे सो ही रहे हैं, तो क्या ही करूं फिर उठ के। तो अपना उठ जाती हूँ 6-7 बजे जब भी, और उसके बाद भी मुझे 2-2.5 घंटा मिल जाता है कि मैं अपनी वॉक भी कर लेती हूँ, मेडिटेशन भी कर लेती हूँ, योगा भी कर लेती हूँ, एवरीथिंग इज डन, नहा धो भी लेती हूँ, तब जाके जो है ये लोग उठते हैं। तो खैर अभी जो है मैंने पूरे घर में वैक्यूम करना है। और ये भी सवाल आता है कि आप झाड़ू वगैरह क्यों नहीं लगाते हो। तो देखो, ऑब्वियसली आप झाड़ू लगा सकते हैं, मेरा वैसे भी लेमिनेट फ्लोरिंग है, बहुत अच्छे से लग जाएगी इस पे। लेकिन मुझे लगता है कि तो जैसे आप झाड़ू लगाते हैं ना, तो थोड़ी बहुत देखो धूल जो है वो उड़ती ही है, वो हर चीज पे फिर बैठती है। वैसे ही लगता है कि यहाँ पे धूल नहीं होती, लेकिन फाइन डस्ट काफी सारी होती है यहाँ पे। फिर जो वो डस्टिंग का काम होता है ना वो थोड़ा सा डबल हो जाता है। और फिर मुझे डस्ट एलर्जी है, तो जब मैं इस तरह अगर झाड़ू लगाऊंगी ना, तो फिर वही है कि मुझे नाक पे कपड़ा बांधना पड़ेगा, मास्क लगाना पड़ेगा, ताम झाम बढ़ता है। वैक्यूम का ये है कि ये सक करता है डस्ट को, वो इधर उधर इतनी ज्यादा नहीं उड़ती है, थोड़ी बहुत होती है, बहुत ज्यादा नहीं होती है। तो इसीलिए मुझे वैक्यूम ज्यादा बेटर लगता है। और मोपिंग जो होती है वो वीक में 2 बार करने से भी यहाँ पे काम चल जाता है। तो ईवी मैडम नीचे अपना खिलारा फैला के बैठी हुई थी, तो उनकी जगह में इधर से उधर चेंज करा रही थी जैसे जैसे मैं वैक्यूम करती जा रही थी। और फाइनली जो है मैडम की ड्राइंग यहाँ पे पूरी हुई, एंड शी वाज सो एक्साइटेड टू शो मी। Wow, it's so brilliant. And it just has colors. Yeah, But it's right, we can just okay. brilliant. Yeah, I know. ईवी की ड्राइंग देखी, और अब जो है मोटिवेशन बहुत ज़्यादा मिल गया मैडम को, एंड शी वाज लाइक कि मैं थोड़ी सी और ड्राइंग करने वाली हूँ। अद्वी जो है वो अभी अपना स्क्रीन टाइम एंजॉय करती है, वो डिजिटल ड्राइंग वगैरह काफ़ी करती है, तो अपना वही कर रही है वो। और आज के दोपहर के खाने की मुझे ऐसा सच कुछ भी चिंता नहीं थी, क्योंकि खाना जो है वो ऑलरेडी रखा ही हुआ था पहले दिन का। तो ये तो होता है कि जब घर में गेस्ट आते हैं, आप कितना भी जो है ना वो लिमिटेड करके बना लें, पर कुछ ना कुछ जो है वो बच ही जाता है। तो एटलीस्ट एक टाइम का काम तो आपका चल ही जाता है। मेरा तो फास्ट था, और इन लोगों के लिए बस मुझे चावल ही बनाने थे, बाकी सारी चीजें रखी हुई थी। तो सुबह का काम करने के बाद शाम तक जो है मेरे पास कोई ऐसा सच काम नहीं था, तो मैंने अच्छे से रिलैक्स किया, बच्चों के साथ टाइम स्पेंड किया, कुछ कमेंट्स के रिप्लाई किए। और अभी शाम को जो है वो वेदर अच्छा हो रहा था, तो चाय लेके फिर हम लोग बाहर आ गए। कपड़े जो हैं वो सूख ही गए थे, बस इनको मैं साथ के साथ ही फोल्ड करके रख दूंगी, पर पहले जो है यहाँ पे तसल्ली से बैठ के
चाय पिएंगे। इसके बाद गार्डन की तरफ गई तो आज का ये फ्रेश हार्वेस्ट है, स्ट्रॉबेरीज हैं, थोड़े से टमाटर हैं और भाई दो प्यारे प्यारे से बैंगन भी आ गए हैं। तो आज जो है मैं सोच रही हूँ कि इन्हीं से आज का भोग तैयार करूंगी, शाम का जो प्रसाद है, क्योंकि मेरा मंडे का फास्ट है। तो आज बहुत ही टेस्टी सी एक बैंगन मटर की हम सब्जी बनाएंगे। और अगर आपके घर में कोई बैंगन नहीं खाता है तो आप ये वाली सब्जी ट्राई करना, आई एम श्योर ये सबको बहुत पसंद आएगी। इतनी इजी है ना बनानी कि क्विकली बन जाती है। तो प्रेशर कुकर लिया है मैंने और उसके बाद उसमें थोड़ा सा मैंने ऑयल डाला है, आप घी का भी यूज कर सकते हैं। बेसिक मसाले जीरा, हल्दी, धनिया, रेड चिली पाउडर ये ऐड करेंगे। क्योंकि फास्ट है तो इसीलिए मैं अनियन का इसके अंदर इस्तेमाल नहीं करने वाली हूँ। इसके बाद हरी मिर्ची डाली है और साथ ही मैंने इसमें टमाटर डाल दिए हैं जो हमारे गार्डन से ही आए थे और थोड़े से खड़े खड़े थे, बहुत ज्यादा पके हुए नहीं थे ये। तो इनको थोड़ा सा गलाने के लिए ना सॉल्ट और पानी आप थोड़ा सा इसके अंदर ऐड कर दें, तो उससे जो है ना ये जल्दी गल जाते हैं। पर मेरा ये है कि मुझे कोई भी चीज भूननी नहीं थी इस वाली सब्जी में, तो सब कुछ मैंने साथ साथ ही ऐड कर दिया है। तो टमाटर डाल दिए थे, इसके बाद बैंगन मैंने पील करके ना मोटे चंक्स में कट कर लिए थे। साथ ही फ्रोजन मटर है यहाँ पे, वो मैंने ऐड करी है, फ्रेश भी डाल सकते हैं, एक साथ ही गल जाएगी। बिल्कुल थोड़ा सा जो है वो मैंने इसके अंदर पानी ऐड करा है। सारी चीजों को अच्छे से हम यहाँ पे मिक्स कर देंगे और उसके बाद हम प्रेशर कुक करेंगे इसको। 1 से 2 विसल में जो है ना आपके ये बैंगन गल जाते हैं। वैसे तो ये सब्जी जितनी मैंने फिलहाल प्रेशर कुकर में बनाई है उतनी भी बहुत बढ़िया लगती है, लेकिन मैं एक और एक्स्ट्रा स्टेप लेने वाली हूँ, इसको थोड़ा सा क्रीमी टच दूंगी। इसके लिए मैंने दही ली है, इसको अच्छे से फेंट लिया था, फिर मैंने इसमें गरम मसाला, अमचूर पाउडर, थोड़ी सी कसूरी मेथी ऐड करी है और इन सारी चीजों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जब सब्जी तैयार हो जाएगी ये हम तब ऐड करेंगे। अभी यहाँ पे मैं मीठे की तैयारी कर लेती हूँ, क्योंकि मैं प्रसाद बनाती ही बनाती हूँ कुछ भी मीठा भोलेनाथ के लिए। तो आज हम बनाने वाले हैं बादाम का हलवा और ये इतना क्विक है ना, विद इन 5 मिनट्स डन हो जाता है माइक्रोवेव में। तो इसके लिए ना मैंने बादाम का पाउडर लिया है, यहाँ पे आलमंड फ्लावर मिल जाता है कॉस्को में भी और हर सुपरमार्केट में मिल जाता है। बस ये है कि आप फ्लावर से ही बनाए, बाकी आप बादाम को जो है ना वो पीस के भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पल्स मोड पे उसको थोड़ा आप ग्राइंड करें, बस उसका ऑयल ना ज्यादा रिलीज हो। तो 1 कप मैंने बादाम का पाउडर लिया है, 3 टेबल स्पून जो है मैंने इसमें घी का ऐड करा है और 3/4 कप के करीब मैंने इसके अंदर दूध डाला है। एग्जैक्ट मेजरमेंट जो है ना मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगी, तो आप वहां से भी देख सकते हैं, बाकी बता तो मैं दूंगी ही। तो माइक्रोवेव सेफ आपको ये बोल लेना है, ये तीनों चीजें डाल के इसको एक बार अच्छे से आप मिक्स कर दें। इसके बाद आप इसको 2 मिनट के लिए माइक्रोवेव करें और उसके बाद आप देखेंगे कि ये ना थोड़ा सा पका पका सा हो गया, हल्की सी बादाम की खुशबू इसके अंदर से आने लगेगी। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे शुगर। शुगर जो है वो आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी डाल सकते हैं, बट बहुत ज़्यादा ना डालें, मतलब 1/2 कप जो है वो मैक्सिमम ही होता है। मैंने इसमें जो है वो 3 टेबल स्पून के करीब शुगर ऐड करी है। फ्लेवर इसके अंदर सिर्फ मैं इलायची का यहाँ पे देने वाली हूँ, क्योंकि बादाम का अपना बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग फ्लेवर होता है, तो इलायची ज़्यादा ना डालें, नहीं तो फिर वो इलायची इलायची का ही टेस्ट आता है। और ये हर मीठे के लिए होता है कि इलायची जो है बस एनहेंस करे टेस्ट को, ऐसा ना हो कि वो ओवरलैप कर ले। सारी चीज़ें अच्छे से आपको यहाँ पे मिक्स करनी है और फिर से इसको 2 मिनट के लिए आप माइक्रोवेव कर लें।
2 मिनट के बाद आप देखेंगे ना इसके अंदर से इतनी मस्त सिजलिंग साउंड आने लगेगी ना, घी ऊपर आने लगेगा। और 2 से 3 मिनट यहाँ पे आपको लग सकते हैं। आप बीच में एक बार इसको चला के और इसको फिर से 1 मिनट के लिए रख सकते हैं, बट मैक्सिमम 5 मिनट में ये डन हो जाता है टोटल रेसिपी। 2 मिनट पहले और 2-2.5 मिनट बाद में। मेरा एग्जैक्टली 4 मिनट में हो ही गया था, लेकिन कई बार ना किसी किसी के माइक्रोवेव की पावर डिफरेंट होती है। मेरा सोलो माइक्रोवेव है, इसमें कोई टेम्परेचर वगैरह मुझे सेट नहीं करना होता। नॉर्मल वही मोड जिसमें जो है आप अपना खाना गर्म करते हैं, उसमें ही मैंने ये बनाया है। और इस पॉइंट पे जब आप इसको मिक्स करेंगे ना, तब आप देखेंगे कि कितना ग्रीजी सा ये हो रहा है, इतना बढ़िया ये तैयार होता है ना कि बस क्या ही कहूँ। और बस इसके बाद जो है आप इसको अपने मन चाहे तरीके से इसको गार्निश कर सकते हैं। मैंने इसी बोल में इसको रहने दिया है और ऊपर से मैंने इसमें पिस्ता ऐड कर दिए हैं। तो ट्राई जरूर करना ये 5 मिनट बादाम हलवा की रेसिपी। तो चलिए, हलवा तो हमारा तैयार हो गया। अभी सब्जी की तरफ चलते हैं। तो बहुत बढ़िया से हमारे जो बैंगन है ना वो गल गए हैं, और पानी बिल्कुल 1 टेबल स्पून के करीब ही डाला था, बट इतना पानी जो है वो निकल आया है। बिल्कुल फ्रेश फ्रेश बैंगन है ना गार्डन के, तो बिल्कुल मॉइस्ट से और काफी इनके अंदर वाटर कंटेंट होता ही है। अब जो है हम फ्लेम ऑन करेंगे मीडियम फ्लेम पे और इसको थोड़ा सा चलाएंगे, और जो आपके बैंगन है ना वो बिल्कुल मैश हो जाएंगे। तो आप ऐसे भी सब्जी को दें, थोड़ा सा बस गरम मसाला ऊपर से डाल लें, एंड इट इज वेरी टेस्टी। बट वही मैं इसको क्रीमी टेक्सचर देने वाली हूँ। तो जो दही का हमने मिक्स बना के रेडी किया था ना, वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे, और इसके बाद इसको अच्छे से मिक्स करके और इसको चलाते रहेंगे जब तक कि इसमें बॉयल ना आ जाए। ऑब्वियसली दही थोड़ी सी ठंडी है तो थोड़ा टाइम लगेगा, बट इतनी बढ़िया ये सब्जी तैयार होती है ना, बैंगन का इसमें नामो निशान नहीं होता है कहीं भी। और बच्चों को आप बहुत आसानी से खिला सकते हैं। बच्चों को क्या, मेरे तो पतिदेव भी इतना जो है वो शौक से बैंगन नहीं खाते हैं। बैंगन का भरता तो कभी कभी खा लेते हैं, बट आलू बैंगन बनाओ ना तो भैया बस ऐसे नाक सी होती है उनकी कि क्या ही बना दिया। तो मैं इस तरह के जुगाड़ करती रहती हूँ। मुझे भी पहले बैंगन बहुत ज्यादा पसंद नहीं थे, पर मैंने इतने एक्सपेरिमेंट करे हैं ना भाई बैंगन के साथ। मैंने एक सेपरेट प्लेलिस्ट बनाई हुई है अपने चैनल पे कि अब बैंगन जो है ना वन ऑफ माय फेवरेट सब्जी, और मैं इतने तरीके से इसको बना लेती हूँ। तो आप ट्राई जरूर करना, बहुत ही बढ़िया बनती है। और अभी रक्षाबंधन है, कल को रक्षाबंधन की बधाइयां आप सभी को। आप ये रेसिपी ट्राई कर सकते हैं, दोनों ही रेसिपी आप ट्राई कर सकते हैं। बस उसके बाद मैंने फुलके भी बना लिए थे, पूजा कर ली थी अपनी, और भगवान जी को भोग भी लगा दिया था। आप लोग भी दर्शन कर लीजिए। शाम की संध्या बाती वाला जो टाइम होता है ना, दैट इज माय फेवरेट टाइम। एक तो घर में वो अगरबत्ती की खुशबू, बिल्कुल काम सा माहौल, एक अलग ही वाइब होती है, बहुत सुकून मिलता है। और अभी जो है मेरी पूरी किचन अच्छे से क्लीन हो गई है, और ये मेरी हमेशा की हैबिट है। मैं कितनी भी थकी हुई हूँ, कोई भी मेरा रूटीन हो, मेरी सिंक में कोई गंदा बर्तन नहीं होगा, और मेरी किचन जो है ना वो अच्छे से क्लीन होगी। फिर सुबह सुबह जब आप क्लीन किचन में एंटर करते हो ना, तो वो अलग लेवल का मजा आ जाता है कि हाय सारी चीजें बड़ी अच्छे से क्लीन है। तो थोड़ी देर की एफर्ट होती है, पर आपको सुकून बहुत मिलता है। तो बच्चे जो हैं वो तो अपना अब ऊपर हैं, बुक बुक उनकी रीड हो रही है। थोड़ा लेट ही होता है समर हॉलीडेज में, पर ये है कि फिर भी टाइमली होता है कि 9 तो मैक्सिमम है, चलो भाई ऊपर अपना बुक बुक रीड करो। तो आज मैंने सोचा कि चलो भाई नेल पेंट लगा लेते हैं। तो नीचे ही रखा हुआ था ये वाला नेल पेंट। मेरी छोटी वाली को बड़ा शौक है अपनी नानी की तरह ना, कि नेल पेंट लगा के टिंच पिंच रहो बिल्कुल। तो ये नीचे ही रखा हुआ था, तो मैं कहा चलो लगा लेते हैं। तो जब मैं इस नेल पॉलिश को शेक कर रही थी ना, तो मुझे बचपन की एक चीज याद आ गई। पहले जो नेल पॉलिश आती थी ना, उनमें कुछ एक ना बॉल सी होती थी अंदर, तो जब आप शेक करते थे ना तो टक टक की आवाज आती थी। किस किस ने वो चीज फील करी है, देखी है। तो मैं जब इसे शेक कर रही थी ना, तो मुझे वही याद आ गया कि मैं ना बहुत देर तक ऐसे ही हिलाती रहती थी कि वो आवाज बड़ी अच्छी लगती थी।
तो कितनी चीजें होती है ना हमारी लाइफ में जब आप कर रहे होते हैं और आपको इतनी सारी मेमोरीज आ जाती हैं कि ये चीज हम ऐसे किया करते थे, ये चीजें तब ऐसे होती थी। और ये जो हमारी वाली जनरेशन है ना, जो लाइक अभी ये अपने 40s में है या जो 30s में है, इन्होंने इतना बदलाव देखा है ना। लाइक हमने वो फोन भी देखे हैं जब इनकमिंग पे भी आप पैसा दिया करते थे, और अभी देखो ये टच स्क्रीन एआई का जमाना आ गया है। तो हमने इतना चेंज देखा है कि कैसेट्स से हम लोग भरवाया करते थे, गाने सुना करते थे, और अब तो बस फोन पे ही सारी चीजें हैं। तो बहुत चेंजेस जो हैं वो हमारी वाली जनरेशन ने देखा है। तो देखो बातें करते करते नेल पेंट भी लग गया, और टैनिंग देखो मेरी, ये अंगूठी जहाँ मैंने पहनी हुई थी ना, ये मेरी रियल स्किन है, आपको डिफरेंस दिखाई दे रहा होगा। तो चलिए अभी आ गए इस वीडियो के एंड पे। आई होप आपको आज का ये ब्लॉग पसंद आया होगा। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन यू गाइस टेक केयर, एंड आई एम सेंडिंग लॉट्स एंड लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ लव टू यू ऑल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर एंड बाय बाय।